का खूब बोलबाला था। हिंदी ही नहीं भोजपुरी फिल्मों में भी ये हीरोइन खूब पॉपुलर थी। क्या आप जानते हैं ये हीरोइन कौन है और आजकल कहाँ है? ये हीरोइन है पद्मा खन्ना, जिन्हें आपने अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म सौदागर में देखा होगा, जिसमें एक सीन में अमिताभ इनकी खूब पिटाई भी करते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक, और अगर अब भी आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। निर्देशक रामानंद सागर के रामायण में कैकेयी का किरदार निभाकर मशहूर हुई साल 1949 को जन्मी पद्मा ने 80 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली रामायण में कैकेयी के रोल से। पद्मा ने ये रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी कैकेयी के नाम से जानने लगे थे। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। मैं तेरा नाम जानू ना, तू मेरा नाम। पद्मा खन्ना बॉलीवुड की बेस्ट बैड गर्ल 73 साल की हो गई हैं। पद्मा खन्ना का दृढ़ विश्वास था कि अगर उन्होंने जॉनी मेरा नाम में स्ट्रिपटीज नहीं किया होता तो वो सीता की भूमिका निभाती, कैकेयी की नहीं। लेकिन वो बॉलीवुड की एकमात्र सफल महिला खन्ना थी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वाराणसी में जन्मी पद्मा खन्ना ने घर से बहुत दूर का सफर तय कर लिया। पवित्र शहर में जन्मी अब वो न्यू जर्सी में रहती हैं, जहां वो अपने बच्चों नेहा और अक्षय के साथ कथक नृत्य अकादमी चलाती हैं। पद्मा के लिए ये एक लंबी यात्रा रही। उन्होंने 7 साल की उम्र से अपने सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज से कथक सीखना शुरू किया था। जब वो अपनी किशोरावस्था में आई तब पद्मा अपने गृहनगर में स्टेज शो कर रही थी। जाहिर तौर पर जब दिग्गज व्यथांथिमाला ने युवा पद्मा को नृत्य करते देखा तो उन्होंने सुझाव दिया कि पद्मा को हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। सिनेमा में हर प्रशिक्षित डांसर वैजंतीमाला नहीं बन पाती। ध्यान देने योग्य संघर्ष पद्मा के लिए लंबा और अपमानजनक था। जब उन्होंने हिंदी में कोई प्रगति नहीं की तो उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया, जहां उन्हें बालम परदेसाई को छोड़कर दूसरी मुख्य भूमिका निभाने में कुछ सफलता मिली, जहां वो नायिका थी और जो भोजपुरी सिनेमा में प्रसिद्धि के लिए पद्मा की बड़ी टिकट का दावा था। नायिका की भूमिका पद्मा के हाथ से निकल गई। हिंदी में उनकी सबसे यादगार भूमिका सुधेंदु राय की सौदागर में थी, जहां उन्हें तत्कालीन संघर्षरत अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया गया था। हालांकि मुख्य भूमिका में नूतन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पद्मा ने चुलबुली फूलबानो के रूप में काफी प्रभाव डाला था। लता जी ने सौदागर में पद्मा के चरित्र फूलबानो पर आधारित एक पूरा गीत गाया। ये सफल प्रदर्शन जो मुमताज के चुने जाने के बाद स्पष्ट रूप से पद्मा के रास्ते में आया। पद्मा गायन सजना है मुझे सजना के लिए सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। अफसोस की बात है कि बॉलीवुड ये तय नहीं कर सका कि पद्मा के नृत्य कौशल का क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने कैबरे आइटम्स में उनकी फिगर हंगिंग ग्रेस को बढ़ाने का फैसला किया। इसमें से उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में सनवाला रंग है मेरा और जॉनी मेरा नाम में स्क्रीन खलनायक प्रेमनाथ के लिए की गई स्ट्रिपटीज के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। पद्मा खन्ना ने फिल्मों में 12 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था, लेकिन उन्हें करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1970 में, जब सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक डांस नंबर करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने अलग अलग भाषाओं की करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें डांसर के ही रोल मिले, फिर चाहे वो फिल्म लोफर हो, जाने बहार हो या पाकीज़ा। आज की राधा और टैक्सी चोर कुछ ऐसी फिल्में रही जिसमें पद्मा ने अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस किया। फिल्म पाकीज़ा में पद्मा खन्ना ने मीना कुमारी के बॉडी डबल का रोल किया था। पद्मा खन्ना ने 90 के दशक में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिडाना से शादी कर ली। सिडाना से पद्मा खन्ना की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में
सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कुछ सालों बाद पद्मा खन्ना और सिडाना ने शादी कर ली। सिडाना ने कई फिल्में डायरेक्ट की, कई फिल्में प्रोड्यूस की और उनमें पद्मा खन्ना ने एक्टिंग भी की। शादी के बाद पद्मा खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। जैसा कि इंडस्ट्री का रिवाज है, फिल्मों से विदा लेने के बाद लोग पद्मा खन्ना को भूल गए। विजय आनंद की जॉनी मेरा नाम में पद्मा के साहसिक त्वचा प्रदर्शन के साथ आशा भोसले का स्पष्ट रूप से अश्लील गीत हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे, आग है ये बदन, कौन सा अंग देखोगे, जिसका अर्थ है बेबी तुम मेरे शरीर के किस अंग को देखना पसंद करोगे, सूक्ष्मता को हवाओं में उछाला जा रहा है। पद्मा के पास स्क्रीन पर स्ट्रिप्टीज डांस करने के और भी ऑफर आए, जिसे उसने समझदारी से मना कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस चौंकाने वाली जॉनी मेरा नाम को करना एक गलती थी, लेकिन उन्होंने उस ध्यान का भी आनंद लिया और इसे पसंद किया जब उन्हें बताया गया कि उनके नृत्य ने फिल्म में दोहराव मूल्य प्रदान किया है। शादी के बाद पद्मा खन्ना अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने इंडियानिका डांस एकेडमी खोली, जिसमें वो बच्चों से लेकर बड़ों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। पद्मा ने ये डांस एकेडमी अपने पति के साथ मिलकर खोली, लेकिन कुछ साल पहले पद्मा खन्ना के पति की मौत हो गई और डांस एकेडमी व घर की जिम्मेदारी पद्मा खन्ना के ऊपर आ गई। तो फिर 1980 के दशक में पद्मा खन्ना को घरेलू नाटकों में खलनायिका के रूप में जानी जाने वाली महिलाओं की भूमिकाएं निभाने के लिए स्विच करना पड़ा और धर्मेंद्र मुमताज स्टारर लोफर में कभी कभी कैबरे जैसे कहाँ है जो दीवाना है और धर्मेंद्र मुमताज स्टारर लोफर जैसी फिल्मों में कभी कभी कैबरे भी करना पड़ा। पद्मा खन्ना का सबसे चर्चित डांस नंबर यश चोपड़ा की दाग में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया नी मैं यार मनाना नी था। यश चोपड़ा ने पद्मा खन्ना के नृत्य कौशल की प्रशंसा की और सोचा कि वो इससे कहीं अधिक की हकदार हैं। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक बॉलीवुड बिंदु जैसे अन्य खलनायिकाओं की ओर बढ़ गया था। पर्दे पर पद्मा के लिए सबसे गर्व का क्षण था जब कमाल अमरोही ने उन्हें पाकीज़ा में मीना कुमारी की बॉडी डबल के रूप में नृत्य करने के लिए कहा। जोरदार कथक नृत्य करने के लिए बहुत कमजोर और बीमार मीना कुमारी का स्थान पद्मा द्वारा अपने चेहरे को ढककर गीत तीरे नजर देखेंगे में लिया गया था। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। 1986 में पद्मा खन्ना ने रामानंद सागर की रामायण में कैकेयी की अपनी सबसे लोकप्रिय भूमिका निभाई। कार्यकाल 2 साल तक चला और पद्मा को एक घरेलू नाम बना दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर उन्होंने जॉनी मेरा नाम में स्ट्रिप्टीज नहीं किया होता तो वो सीता की भूमिका निभाती, कैकेयी की नहीं। 1986 में पद्मा खन्ना ने निर्देशक जगदीश सिडाना से शादी की और 1990 में उनके साथ अमेरिका चली गईं। पद्मा अपने बच्चों के साथ न्यू जर्सी में रहती हैं। बॉलीवुड द्वारा उन्हें वर्गीकृत न कर पाने का कोई मलाल नहीं है। बॉलीवुड द्वारा उन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया, इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं है। बॉलीवुड में वो एकमात्र सफल महिला खन्ना है। यह एक कठिन लेकिन दिलचस्प यात्रा रही। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे और वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत।